बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, अपन बात कर रहे थे देखो श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। देखो बिल्कुल आसान टॉपिक है और कम से कम एक या दो क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। पीछे जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई उसमें दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। देखो श्रेणी का मतलब क्या, देखो अपन बात कर चुके हैं अनुक्रम के पदों को अगर अपन जोड़ के लिख देते हैं तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। देखो इस टाइप की अगर अपन कोई बात करें, जैसे मान लो ये दे रखा है देखो 1 + 1y2 + 1y3 + 1y4 अगर ऐसे दे रखा है तब उसको अपन क्या कह देंगे, श्रेणी कह देंगे। देखो और श्रेणी को अपन जनरली किससे डिनोट करते हैं, देखो समेशन ऑफ यूएन से डिनोट करते हैं। समेशन ऑफ यूएन का मतलब क्या हो गया, एन बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो u1 आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो u2 आएगा, 3 रखेंगे तो u3 आएगा। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, देखो जोड़ होता है। भाई एन बराबर अपन 1 रखेंगे तो u1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो u2 आएगा, 3 रखेंगे तो u3 आएगा। देखो यानी पदों के बीच में अगर प्लस लगा हुआ है तब उसको अपन क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। देखो अगर पदों के बीच में प्लस लगा हुआ है तब वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। देखो अब एग्जाम में अपन कल बात कर चुके हैं, देखो श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो जो नए स्टूडेंट हैं एक बार यहां से समझेंगे, देखो दोबारा अपन जो बाद में दोबारा पढ़ा देंगे। देखो टॉपिक श्रेणी है वो देखो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अभिसारी होती है। देखो एक तो अभिसारी श्रेणी होती है, कन्वर्जेंट होती है। देखो एक होती है अपसारी होती है। देखो एक होती है दोलयमान होती है। देखो लास्ट क्लास में अपन ये बात कर चुके हैं। देखो भी श्रेणी है वो 3 प्रकार की होगी, या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी या दोलयमान होगी। कोई भी श्रेणी अपने को दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि अभिसारी कब होगी, अपसारी कब होगी, या कौन सी श्रेणी है। देखो तो यहां अपने को देखो कम से कम 8-10 टेस्ट दिए हुए हैं। देखो 8-10 टेस्ट अपने को दे रखे हैं। उन टेस्टों से अपने को ये पहचानना है कि वो श्रेणी कौन सी होगी। देखो सबसे पहला टेस्ट अपने कौन सा पढ़ा था, देखो गुणोत्तर श्रेणी अगर दे रखी है, 1 मिनट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। देखो अगर मान लो गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो उसके लिए टेस्ट अपने ही पढ़ा था। देखो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब इस टाइप की श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं। देखो 1 + r + r² + r³ इस टाइप की श्रेणी है। देखो अगर इस टाइप की श्रेणी है तो इसका अपन क्या करेंगे, देखो सार्वधातुक अनुपात निकाल के देख लेंगे, r का मान निकाल के देख लेंगे। देखो अगर r का मान -1 और 1 के बीच में होता है तब तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो तब तो वो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो अगर r का मान है मान लो ये >1 है, r का मान अगर >= 1 है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। देखो अगर r का मान <= -1 होता है तब वो क्या होती है, दोलयमान होती है। देखो तो मान लो कोई भी श्रेणी अपने को दे रखा है। देखो टेस्ट अगर अपने अच्छी तरह याद कर लें तो इनको बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं। देखो जैसे मान लो कोई श्रेणी अपने को दे रखी है, ये दे रखी है। देखो समेशन ऑफ un बराबर दे रखा है 1 + 1y3 + 1y3 का स्क्वायर, ये दे रखा है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है। देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वधातुक अनुपात कितना है। भाई सार्वधातुक अनुपात का मतलब क्या है, प्रत्येक पद का पूर्व पद के साथ में अनुपात देखेंगे। देखो प्रत्येक पद का पूर्व पद के साथ में अनुपात देखेंगे। यहां पे अगर अपन देखें तो सार्वधातुक अनुपात कितना आ रहा है, देखो 1/3 आ रहा है। देखो और 1/3 का मतलब क्या हो गया, -1 और 1 के बीच में हो गया। देखो अगर -1 और 1 के बीच में होता है तो वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो तो देखते ही अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो तो एक टेस्ट तो अपन ये पढ़ा था। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे, देखो अगर जनरली अपन देखें, देखो जो भी श्रेणी दे रखी है अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उसका nवां पद निकालेंगे। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका nवां पद निकाल देंगे, nth टर्म निकालेंगे। देखो उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे अगर ≠ 0 आ जाता है तब तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, देखो अपसारी। यही पता लग जाएगा। देखो अपने अपन यहां देखो ये प्रारंभिक टेस्ट पढ़ रहे हैं। देखो यदि किसी श्रेणी के nवें पद में अक्स नहीं है तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे। देखो अगर यदि किसी श्रेणी के nवें पद में अगर अक्स होता है तो सबसे पहले अपने को देखो आगे अपन देखेंगे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखेंगे, वो लगाना पड़ेगा। देखो अब मान लो श्रेणी का nवां पद है उसमें अक्स नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, देखो उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके देख लेंगे। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे यदि ≠ 0 आ जाता है तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखो यही पता लग जाएगा, कल अपन बात कर चुके हैं। देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un का मान अगर 0 आ जाता है तब वो श्रेणी क्या हो सकती है, देखो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। देखो तब वो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी या अपसारी होगी। देखो अब इसके लिए अपन ने कल बात की थी। देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेंगे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में लेंगे। देखो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un अगर ≠ 0 आता है तब तो श्रेणी क्या हो जाएगी, देखो अपसारी। और अगर इसका मान 0 आ जाता है तब वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन क्या काम में लेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेंगे। देखो और सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में अपन क्या करते हैं, एक सहायक श्रेणी मानते हैं, समेशन ऑफ vn मानते हैं। देखो और वो vn अपन इस तरीके से मानते हैं। देखो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un/vn का मान क्या आ जाना चाहिए, ≠ 0 आ जाना चाहिए। देखो
यानी इस श्रेणी के nवें पद का इस श्रेणी के nवें पद में अपन भाग दें और फिर उसमें लिमिट लें तो उसका मान क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, परिमित राशि आना चाहिए। देखो अगर ऐसा हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, इसका पता लगा लेंगे। देखो ये जो श्रेणी V है ना, इसका पता लगा लेंगे। देखो और इसका पता अपन किससे लगाएंगे, देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से इसकी तुलना करेंगे। देखो कल अपन एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी भी पढ़ी थी। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, देखो इस टाइप की जो श्रेणी है, इस टाइप की जो श्रेणी है उसको अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। देखो 1/1 की पावर p है, प्लस 1/2 की पावर p है, 3 की पावर p है, इस टाइप की श्रेणी है। देखो यहां देखो जो p का मान दे रखा है, अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तब तो श्रेणी क्या होती है, देखो अभिसारी। और अगर p का मान अगर लेस देन इक्वल टू 1 होता है तब श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। देखो तब श्रेणी होती है अपसारी होती है। देखो तो अपन क्या करेंगे, देखो ये जो श्रेणी है, मान लो Vn का मान आ गया अपने पास 1/n² आ गया। देखो Vn का मान आ गया अपने पास 1/n² आ गया, तो अपन इसकी कंपेयर करेंगे इससे करेंगे। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो p का मान क्या है भाई, इससे अगर अपन इसकी कंपेयर करेंगे तो p का मान 2 आ गया, 2 का मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया, और ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है वो, देखो इससे थोड़े छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आगे अपन देखेंगे बड़े क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। देखो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन अपन आज और करके देखेंगे। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना है। देखो क्लियर है बात। उसमें अपन क्या करेंगे, फिर लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब इसका मतलब वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी। अगर उसका मान अगर 0 आ जाता है तो वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो और सहायक श्रेणी मानने का सीधा सा तरीका है। देखो तो ऐसा अपन देख सकते हैं कि जो इसको 0 बना रहा है उसको Vn मान लो। देखो भाई यहां अपन क्या करें, Vn को अपने को इस तरीके से लेना है कि लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन Vn क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो Vn अपने को इस तरीके से लेना है कि UN में अगर अपन Vn का भाग दें और फिर उसमें लिमिट लें तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो तो सीधा सा तरीका ये है कि Vn उसको मान लो जो इसको 0 बना रहा है, तो उसका भाग देने में फिर नॉट इक्वल टू 0 अपने आप ही आ जाएगा। देखो जो इसको 0 बना रहा है उसको Vn मान लो। देखो उसको अपन क्या करेंगे, Vn मान लेंगे, फिर उसकी तुलना क्या करेंगे, अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। फिर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन Vn अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब दोनों श्रेणी या तो क्या होती है, अभिसारी होती है, या क्या होती है, अपसारी होती है। देखो तो इसका पता लगा लेंगे। देखो अगर ये अभिसारी है तो वो भी अभिसारी हो जाएगी, ये अगर अपसारी है तो वो भी अपसारी हो जाएगी। देखो इस पे आधारित क्वेश्चन कल अपन कर रहे थे, बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए इसमें इजी क्वेश्चन है। देखो और कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना है, फिर उसके अंदर लिमिट लेना है। लिमिट लेने पे अगर 0 आ जाता है तो अभिसारी या अपसारी होगी। फिर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन काम में लेके। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो कल कुछ क्वेश्चन किए थे अपन। देखो मान लो ये श्रेणी, एक छोटा सा क्वेश्चन में लिख रहा हूं। देखो ये श्रेणी दे रखी है। देखो समेशन ऑफ UN, जो नए स्टूडेंट एक बार यहां से लिख लेंगे भाई, दोबारा बताएंगे बाद में। ये श्रेणी अपने को दे रखी है। देखो इस टाइप से अपने को एक श्रेणी दे रखी है। देखो समेशन ऑफ UN बराबर अपने को ये दे रखा है, अपने को पता लगाना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। देखो समेशन ऑफ UN बराबर अपने को ये दिया हुआ है, अपने को पता लगाना है कि अभिसारी होगी या अपसारी होगी। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो लिखो इस क्वेश्चन को, लिख लो। देखो धीरे धीरे अपन पढ़ते हैं इसको। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना है। भाई पहला काम क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालना है। देखो अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो सिमेट्री से अपन nवां पद लिख सकते हैं। पहले पद में ऊपर 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो nवें में भी 1 आएगा। देखो सभी पदों में 1 आ रहा है, इसका मतलब nवें में भी 1 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, देखो पहले स्थान पे जो टर्म आ रही है उनको देखेंगे। देखो उनकी एक सीरीज बनेगी। देखो पहले स्थान पे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। देखो अब 1, 3, 5 से nवां पद कितना आ जाएगा, पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनको अपन देखेंगे। देखो अब सुनेंगे। देखो 1, 3, 5 क्या है, एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये सूत्र होता है। देखो हमेशा अपन यही सूत्र काम मिलेंगे। देखो nवां पद निकालने के लिए अब a की जगह कितना आ गया, यहाँ पे देखो a का मतलब होता है पहला पद, n-1 d का मतलब हो गया 2 हो गया। देखो अब इसको सेल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। देखो तो 1, 3, 5 से nवां पद कितना आ जाएगा, 2n-1 आ जाएगा। पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी। देखो पहले स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी, तो यहां अपन देख रहे हैं 1, 3, 5 से nवां पद इतना आ जाएगा। देखो दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक सीरीज बनेगी। देखो दूसरे स्थान का मतलब हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। देखो कल भी अपन ऐसे क्वेश्चन किए थे। देखो अब 2, 4, 6 से nवां पद कितना आ जाएगा,
कोई समांतर श्रेणी बननी है तो सूत्र हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा 2n आ जाएगा, ये आ गया। जो नए स्टूडेंट है लिख लेंगे भी, लिख लो इसको साथ साथ लिखो, देखो एक बार लिख लो, सारे लिखो देखिए इसको। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, देखो जो भी श्रेणी दे रखी थी उसका एनवा पद निकाला। देखो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, एनवा पद निकालना है, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेना। देखो अब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो हमेशा क्या करना है अपने को, जितने भी एन है उन सबको कॉमन ले लो। देखो जितने भी एन है उन सबको कॉमन ले लो, वरना ये इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो तो हमेशा एन कॉमन ले लिया करो। देखो हमेशा अपन क्या करेंगे, एन कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से भी अपन एन कॉमन ले रहे हैं, यहां से भी एन कॉमन ले रहे हैं, तो एन स्क्वायर बाहर आएगा। देखो तो यहां आ जाएगा 2 माइनस वन अपॉन एन, और यहां आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो अगर अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो हमेशा ही कर लिया करो, आप एन स्क्वायर कॉमन ले लिया करो, जितना भी एन है वो सारा कॉमन ले लिया करो। देखो अब अगर अपन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आएगा इसका मान, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान आएगा 0 आएगा। देखो एन की जगह अगर अपन इनफाइनाइट करेंगे तो देखो ये तो 4 बन जाएगा और ये इनफाइनाइट बन जाएगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो गया, 0 हो गया। देखो अब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन का मान अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो श्रेणी समेशन ऑफ यूएन है वो क्या होगी, या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। देखो अभिसारी या अपसारी होगी। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो श्रेणी समेशन ऑफ यूएन है वो अभिसारी या अपसारी होगी। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो एक सहायक श्रेणी मानना पड़ेगा। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन यहां काम में लेंगे। देखो एक सहायक श्रेणी अपने को मानना पड़ेगा, माना समेशन ऑफ वीएन है वो क्या है, सहायक श्रेणी है। देखो कल अपन ऐसे क्वेश्चन किए थे, वो तो एक बार समझने के लिए लैंग्वेज लिख रहे हैं अपन इतना, जहां वीएन किसको मानेंगे, देखो जो इसको 0 बना रहा है उसको वीएन मान लो। देखो शॉर्ट तरीका यही है। देखो 0 कौन बना रहा था, इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर बना रहा था। देखो अगर 1 अपॉन एन स्क्वायर का इसमें भाग दे दें तो इसका मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर 1 अपॉन एन स्क्वायर का इसमें अपन भाग दे दें तो 1 अपॉन एन स्क्वायर से 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर अगर इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान 1/4 आएगा। देखो तो वीएन अपने को ऐसा मानना है कि यूएन में अपन वीएन का भाग दे तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो तो सीधी सी बात है, जो इसको 0 बना रहा है उसको वीएन मान लेंगे, तो वीएन बराबर आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया। वीएन बराबर मान लेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर मान लेंगे। वीएन बराबर अपन मान लेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर मान लेंगे। तब अपन यहां थोड़ा समझने के लिए बता देते हैं ये बात, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन का अगर अपन मान निकाल के देखें, ये केवल समझने के लिए, एग्जाम में सीधा ही अपन करेंगे। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट यूएन अपॉन वीएन का मान अगर अपन निकालते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा इसका मान। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन का मतलब ये हो गया। देखो यूएन का मतलब तो ये हो गया। देखो और वीएन का मतलब कितना हो गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान 1/4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन यहां लगा सकते हैं। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की जो कंडीशन है वो यहां सेटिस्फाई हो रही है। ये अपन देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो इसकी तुलना करेंगे अपन हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना करेंगे। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अपन इसकी तुलना कर रहे हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन एन की पावर पी होता है। 1 अपॉन एन की पावर पी से इसकी कंपेयर कर रहे हैं। देखो 1 अपॉन एन की पावर पी से इसकी तुलना करेंगे तो पी का मान 2 आ गया, 2 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 हो गया। देखो और अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में अपन जानते हैं अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो तो समेशन ऑफ वीएन क्या आएगी, एक अभिसारी श्रेणी आएगी। देखो समेशन ऑफ वीएन क्या होगी, अभिसारी। अगर ये अभिसारी है तो यूएन भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। देखो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि यूएन और वीएन दोनों सेम ही होंगे। देखो तो समेशन ऑफ यूएन भी क्या आएगी, अभिसारी श्रेणी आएगी। ये इसका उत्तर आएगा। समेशन ऑफ यूएन है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। देखो देखिए ये बात ठीक है कि एक बार दोबारा अपन देखते हैं। देखो यानी क्या करना है, देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले उसका एनवा पद निकालना। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका एनवा पद निकालेंगे, एनवी पद में लिमिट लेंगे। देखो अगर लिमिट लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वही श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। अगर 0 आता है तब अपन ऐसे चेक करेंगे। देखो और ये टेस्ट कब काम में लेना है, यदि एनवी पद में अक्स नहीं हो। देखो अगर एनवी पद में अक्स होता है तो सबसे पहले लगेगा डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, वो आगे देखेंगे अभी अपन। तो यहां अपन देख रहे हैं यूएन आ गया था, फिर इसमें लिमिट लेने पे 0 आ गया था, तो इसका मतलब अभिसारी अपसारी होगी। देखो अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए एक सहायक श्रेणी मानेंगे, सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो तो वीएन बराबर अपने 1 अपॉन एन स्क्वायर ले लिया। अब इसकी कंपेयर अपने कर ली हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करिए। देखो
वन अपॉन एन की पावर पी से, जो नए स्टूडेंट है एक बार याद करेंगे भाई इस बात को, इससे तुलना करेंगे अपन। देखो तो यहां अपन जानते हैं, देखो पी का मान अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है? अभिसारी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी इसको अपन कहते हैं। देखो अगर पी का मान लेस देन इक्वल टू 1 है तो श्रेणी क्या होती है? अपसारी होती है। देखो डाइवर्जेंट होती है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं पी का मान ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये श्रेणी अभिसारी होगी। देखो ये अभिसारी है तो वो भी क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इस तरीके से अपन चेक करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। सेकंड ग्रेड 2018 देखो साइंस का डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018 में साइंस का डिपार्टमेंट, ये साथ साथ लिख लेना भाई, जो भी स्टूडेंट है लिख लो इसको एक बार। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं ना बोर्ड पे लिख लिया करो साथ साथ। समेशन ऑफ यूएन बराबर ये है। देख ये दे रखा था। देख ऐसे अपने को एक सीरीज दे रखी थी। देख है रूट का है 14 है ना, ये 14 14 14 है, ये 24 है, ये 34 है। नहीं 14 लिखा है मैंने यहां पे, गुणा कहां लिखा? डॉट कहां लिखा है? इनको पहचानना भूल गए? ऐसी संख्या लिखी हुई है उसको, ऐसी संख्याएं होती हैं वो भूल गए या याद है? डॉट नहीं है आपने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो इसका एनवा पर निकालेंगे। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन लिखेंगे एनवा पर लिखेंगे। देखो अब यहां पर देख रहे हैं, देखो पहला पद अपने को दे रखा है 14 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, फिर 34 दे रखा है। देखो तो इससे एनवा पद कितना आ जाएगा? देखो अपन देख रहे हैं, देखो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है। हमेशा आपको एक एक पद को देखना। देखो यहां एक एक पद को अपन देख रहे हैं। देखो एक एक पद को अपन देखेंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो एन अपन निकालने का सूत्र होता है समांतर श्रेणी से निकालेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी का मान 10 हो गया। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 10n प्लस 4 आ रहा है। तो ऊपर आ जाएगा कितना? 10n प्लस 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा। एक एक टर्म को आपको देखनी है। देखो अब यहां पर देख रहे हैं, देखो यहां एक एक टर्म को देखेंगे। देखो यहां 1 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है। देखो अब 1 2 3 से एन वापस कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। देखो ऊपर सब जगह 3 है तो इसमें भी 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका एन वापस निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं इसका एन वापस निकाल रहे हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहां तक? भाई ऊपर अपन देख रहे हैं, देखो 14 24 और 34 है तो उससे अपन ने एन वापस निकाल लिया, समांतर श्रेणी बन रही है। देखो तो सूत्र अपन ने लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का सूत्र लगाया। देखो नीचे अपन एक एक टर्म को देखेंगे। देखो या 1 है या 2 है या 3 है तो या एन हो जाएगा। देखो ऊपर सभी जगह 3 है तो यहां मैंने 3 लिखा। दे यहां 3 लिख दी। ठीक है बात। अब अपन इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। देखो अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेंगे। देखो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने के लिए क्या करेंगे? ऊपर से एन कॉमन ले लेंगे, नीचे से एन कॉमन लेंगे। जब भी लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो देखो ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। देखो तो हमेशा एन को कॉमन ले लेंगे। देखो तो यहां आ जाएगा कितना? 10 प्लस 4 अपॉन एन आ जाएगा। देखो और नीचे कितना आ रहा है? एन क्यूब आ रहा है। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहां बच जाएगा स्क्वायर, ये बचेगा। देखो एन कॉमन लिया अपन। देखो अब इसमें लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। देखो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान 0 आ रहा है। देखो और 0 आ रहा है इसका मतलब श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। देखो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी या अपसारी होगी। श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। अब अपन क्या करेंगे? एक सहायक श्रेणी मानेंगे। सहायक श्रेणी किसको मानेंगे? जो इसको 0 बना रहा है। तो वीएन बराबर कितना मान लेंगे? 1 अपॉन एन स्क्वायर मान लेंगे। वीएन बराबर मानेंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर मानेंगे। अब इसकी तुलना अपन करेंगे। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से अगर इसकी तुलना करें तो पी का मान 2 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 1 आ रहा है।
और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। अगर ये अभिसारी श्रेणी है तो वो भी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में अगर अपन कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, एनो अपन निकाला है, फिर उसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया। देखो अगर लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे 0 आ रहा है तो अपन सहायक श्रेणी मान लेंगे। देखो सहायक श्रेणी उसको मानना है जो इसको 0 बना रहा है। देखो सहायक श्रेणी उसको मानना है। देखो फिर इसकी तुलना अपन ने कर ली हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से। देखो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में अपन देख रहे हैं पी का मान ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो लिख लो भी इसको आप लोग। जैसे ये श्रेणी दे रखी है, देखो ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसका एनवा पद निकालेंगे। देखो सबसे पहले जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद अपन निकालेंगे। देखो एक एक टर्म को देखना है। देखो एक एक टर्म को अपन देखेंगे। देखो ऊपर सभी पदों में अंडर रूट है तो इनमें भी अंडर रूट आ जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो 2 है या 3 है या 4 है, 2 3 4 से एनवा पद कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। देखो n+1 आ जाएगा। देखो 2 3 4 एक समांतर श्रेणी बन रही है। देखो 2 3 4 एक समांतर श्रेणी बन रही है तो सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है। यहां से आएगा n+1 आएगा। देखो फिर अपन देख रहे हैं, देखो माइनस, यहां देखो अंडर रूट है, पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, एनवे में n आ जाएगा। देखो नीचे अपन देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, तो यहां कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसका एनवा पद निकाला। देखो अब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपने को ये लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके देख लो। इसमें देखो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे एक बार सारे आप। जब भी अपन लिमिट लेते हैं तो वहां भी अपन देखते हैं, देखो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। देखो अगर अपन एन कॉमन ले लेंगे इसमें, अगर इसके अंदर अपन एन कॉमन ले लेते हैं तो भी ये 0 बटा इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो तो हमेशा ऐसी जब भी लिमिट बनती है तो इसका परिमेयकरण अपन कर लेते हैं। देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n से। ऊपर नीचे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी ऐसी लिमिट को अपन सोल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो देखिए अब यहां अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो un बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर अपन सोल्व करें तो ऊपर बन रहा है n+1 माइनस n बन रहा है। नीचे आ जाएगा n अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n आ जाएगा। देखो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेंगे। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले रहे हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेंगे। देखो और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका बाद, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने के लिए वापिस अपन n कॉमन ले लेंगे। देखो एक तो जब भी अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो हमेशा n को कॉमन ले लिया करो, जितना भी n है उसको पूरे को कॉमन ले लो। देखो यहां से n अगर दोनों जगह से अपन n कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट n यहां से कॉमन ले रहे हैं। देखो तो n की पावर 3/2 कॉमन आएगा। देखो ये बन जाएगा 1+1/n आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब अगर अपन इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालते हैं तो कितना आएगा इसका मान, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान आ रहा है 0 आ रहा है। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी या अपसारी हो जाएगी। श्रेणी क्या होगी, अभिसारी या अपसारी होगी। श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। ये होगी। देखो अब अपन क्या करेंगे, देखो श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी तो सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो सहायक श्रेणी मान लेंगे। देखो सहायक श्रेणी में Vn उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो सहायक श्रेणी मान लेंगे, Vn बराबर मान लेंगे 1/n की पावर 3/2 मान लेंगे। ये बात जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मान लेंगे। देखो
अब यहां अगर अपन देखें तो देखो इसकी तुलना अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे तो पी का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 पे श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो श्रेणी कितनी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन है ना वो प्रीमीकरण विधि से लिमिट निकालेंगे उनके, देख प्रीमीकरण विधि से उनकी लिमिट निकाली जाती है। देख 1/2 आ रहा है उसमें, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने में क्या आ रहा है, 1/2 कहां आ रहा है, अंडर रूट एन कॉमन लेंगे नीचे एन की पावर और तो 0/इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी ना, जब लिमिट लेंगे तब 0/इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है ना भाई। यहां अगर आप एन कॉमन ले लेते हो, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो यहां से अगर अपन एन कॉमन लेंगे, एन कॉमन लेने पे ऊपर कितना बनेगा, 1 - 1 यानी 0 बनेगा ऊपर, जब लिमिट लेंगे तो जो 0/इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो तो इसलिए प्रीमीकरण कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसलिए इसका प्रीमीकरण अपन ने किया। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो एक बार भाई यहां पे अगर आप मान लो उसी में लिमिट लेते हो, देखो आप उसी के अंदर अगर आप लिमिट लोगे तो कितना आएगा, देखो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो ऊपर इनफाइनाइट फॉर्म है तो अंडर रूट एन कॉमन लेना पड़ेगा अपने को। सीधा अगर लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो अंडर रूट एन कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, अंडर रूट 1 + 1/n आएगा, -1 आएगा। देखो और नीचे कितना आएगा, n आएगा। अब इससे अगर अपन कैंसिल कर दें तो ये आएगा, देखो तो ये बनेगा 0/इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो 0/इनफाइनाइट जैसी फॉर्म बनेगी। देखो तो इसलिए अपन ने क्या किया, पहले प्रीमीकरण किया उसका, इसलिए अपन ने पहले क्या किया, प्रीमीकरण किया उसका। अंडर रूट वाली लिमिट है तो उनको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही थी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उसका प्रीमीकरण कर दिया। लिमिट को सोल्व करने के लिए प्रीमीकरण करते हैं उसका। भाई ऊपर नीचे समान संख्या से अगर गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख इसलिए अपन ने ऊपर नीचे अंडर रूट n + 1 + अंडर रूट n से इसको गुणा किया। देख अब इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी अभिसारी अपसारी होगी। देख और अभिसारी अपसारी होगी तो सहायक श्रेणी मानेंगे, सहायक श्रेणी में वो मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है, वो मान लेंगे जो इसको 0 बना रहा है। तो P का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। लिख लो इसको, लिखो देखिए एक बार। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, समेशन ऑफ यू है बराबर दे रखा है समेशन ऑफ 1/n sin 1/n दे रखा है, ये दे रखा है। इस श्रेणी का पता लगाना है कि ये श्रेणी किस टाइप की होगी। देख समेशन ऑफ 1/n sin 1/n दे रखा है। यहां अगर अपन un बराबर देखें तो un कितना आएगा, देख un अगर अपन देखें तो un आएगा 1/n sin 1/n आएगा। देख ये आएगा, देख इतना आएगा। देख अब यहां जैसे अगर त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है तो उसका पहले अपने को प्रसार करना पड़ेगा। देखो इसका sin 1/n का प्रसार करेंगे। देख sin 1/n का प्रसार करेंगे। देखो sin 1/n का प्रसार कितना हो जाएगा, sin 1/n का प्रसार अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा। देखो sin x का प्रसार कितना होता है, x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये प्रसार होता है। ये प्रसार होता है तो यहां पे इसका प्रसार आ जाएगा 1/n - 1/n³ फैक्टोरियल 3 + 1/n5 फैक्टोरियल 5, ये आएगा। ये आएगा। अब यहां देखो, जब मैंने ये कहा कि जब भी अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट काम में ले रहे हैं तो कोशिश ये किया करो कि जितने भी हैं उनको कॉमन ले लिया करो। देखो जिससे अपने को सहायक श्रेणी मानने में आसानी रहेगी। देखो भाई ऐसे नहीं कि यहां भी लिमिट ले रहे हो आप, यहां भी लिमिट ले रहे हो, ये थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट तरीका याद देख सकते हैं। देखो जितने भी हैं उनको कॉमन ले लो जिससे अपने को सहायक श्रेणी मानने में आसानी रहेगी। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो देखो इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर अपन ले रहे हैं, देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो यहां भी 1/n है, यहां भी 1/n है। देखो वैसे तो लिमिट रखने पे 0 आ जाएगा देखो इससे, लेकिन अपने को सहायक श्रेणी माननी है इसलिए 1/n पूरे से कॉमन ही ले लो। देखो यहाँ पे पूरे से 1/n कॉमन ले लेंगे। देखो पूरे से 1/n यहां से कॉमन ले रहे हैं। अब 1/n अगर यहां से कॉमन लेंगे तो ये 1/n² आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - n² फैक्टोरियल 3। देख 1/n4 फैक्टोरियल 5, इस टाइप से आएगा। देख अब इसमें अगर अपन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना आएगा। देख लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अगर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। देख लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान 0 आ रहा है। देख
लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या होगी? अभिसारी या अपसारी होगी। देख, इसका मतलब श्रेणी होगी अभिसारी या अपसारी। देख, श्रेणी अभिसारी या अपसारी होगी। देख, अब अपन क्या करेंगे? एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो, सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो, सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो, तो सहायक श्रेणी मान ली Vn बराबर ये मान लेते हैं। देखो, 0 कौन बना रहा है? इसको 1/n² बना रहा है, तो Vn बराबर मान लेंगे 1/n² मान लेंगे। देखो, Vn बराबर मान लेंगे 1/n² मान लेंगे। देखो, अब ये थोड़ा एक शॉर्ट तरीका है, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो एक बार सारे, अगर मैं यहां पे Vn बराबर मान लो आप 1/n² कॉमन नहीं लेते, यहां पे मान लो आप Vn को मान लेते 1/n मान लेते, तो अगर Vn को अपन 1/n मान लेते तो यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/Vn का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाता क्या? देखो देखिए, अगर Vn बराबर में 1/n मानता तो Vn बराबर अगर अपन 1/n मानते तो 1/n का भाग देने पे ये तो हट जाता, लेकिन लिमिट लेते तो फिर इसका मान 0 आता। अगर मैं यहां Vn बराबर मान लेता, सपोज 1/n³ मान लेता, ये मान लेता, देखो 1/n³ मान लेता, तो यहां पे कितना आता? तो यहां नीचे कितना आता? 1/n³ आता, एक n इससे कैंसिल हो जाता, फिर ये n² ऊपर चला जाता, और उसमें जब अपन लिमिट रखते तो इसका मान क्या बनता? इनफाइनाइट वगैरह बनता। देखो, तो कहने का मतलब अपने को Vn ऐसा मानना है जो इसको नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि बनाते थे। Vn ऐसा मानना है जो इसको नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि बनाते थे। अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधा सा तरीका ये है कि जो इसमें जितने भी n है उनको सबको कॉमन ले लो। पहले आप जितने भी n है उनको सबको कॉमन ले लो, फिर उसके अंदर लिमिट ले लो। देखो, अगर इसका मान 0 आता है तो जो इसको 0 बना रहा है उसको Vn मान लो। एक कहने का तरीका आसानी के तरीके से बता रहे हैं अपन। देखो, तो जितने भी n है उनको सबको मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/n² आ रहा था। देखो, अब Vn बराबर मान लिया अपने 1/n² मान लिया। अब 1/n² का अगर मैं भाग देता हूं और फिर अगर मैं इसमें लिमिट लेता हूं, 1/n² का अगर भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर अगर इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आ जाएगा। देखो, बात समझ रहे हो क्या? देखो, और नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड कंपैरिजन टेस्ट अपन यहां लगा सकते हैं। तो यहां Vn बराबर मानेंगे 1/n²। वो सुविधा के लिए अपन ये कह रहे हैं कि जो इसको 0 बनाता है उसको Vn मान लिया करो। जितने भी n है उनको कॉमन ले लो, जो इसको 0 बनाता है उसको Vn मान लो। देखो, तो Vn बराबर आ गया 1/n² आ गया। देखो, अब यहां अगर अपन देखें तो P का मान कितना आ रहा है? 2 > 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी? अभिसारी हो जाएगी। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे भाई अपने बहुत सारे। अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। जो इसको 0 बना रहा है उसको अपन क्या करेंगे? Vn मान लेंगे। देखो, एक दो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे समेशन ऑफ un बराबर ये दे रखा है। देखो, ऐसे दे रखा है। देखो, इस श्रेणी को अपने को पहचानना है कि ये अभिसारी कब होगी, अपसारी कब होगी। देखो, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? इसका nवां पद निकाल रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका nवां पद निकालेंगे। देखो, बात समझ रही हो क्या? देखो, सबसे पहले अपन nवां पद निकालेंगे, कितना आ जाएगा? पहले पद में 2 है, दूसरे में 3 है, तो 2 3 4 से nवां पद कितना आ जाएगा? सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है, तो यहां से आएगा n+1 आ जाएगा। देखो, एक एक टर्म को देखनी है। देखो, यहां अपन देख रहे हैं, देखो 1 आ रहा है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो nवें पद में कितना आ जाएगा? n। सभी में ऊपर p है तो इसमें भी p आ जाएगा। देखो, सभी में p है तो इसमें भी p हो जाएगा। देखो, ये बात सही है क्या? देखो देखिए, अब अपने को इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है। देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसके अंदर अपने को लेना है। देखो, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। क्या तरीका है? n कॉमन ले लिया करो। देखो, तो n कॉमन ले लेंगे इससे। देखो, नीचे अपन देख रहे हैं n की पावर p है। देखो, ये है। देखो, अब इसमें अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो कितना आ जाएगा इसका बाद? इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, 1 + 1/n, नीचे आ जाएगा n की पावर p - 1। अब ये हालांकि p पे डिपेंड करेगा, वो p वाले सारे केस आगे आ जाएंगे। देखो, एक बार इसको नीचे रखना है अपने को। देखो, p का मान > 1 हो तो ये ऊपर चला जाएगा, या p का मान 0 हो तो ये ऊपर चला जाएगा, वो सारे केस आगे आ जाएंगे। देखो, एक बार अपन सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए इसको नीचे रखेंगे। देखो, अब अगर अपन इसमें लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो, अपन इसको एक बार ये मान के चल रहे हैं कि ये नीचे है, और फिर अपन ने इसमें लिमिट लिया। देखो,
आप लिमिट लेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब श्रेणी क्या होगी, अभिसारी या अपसारी होगी। देखो इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी या अपसारी हो जाएगी। देखो इसका मतलब श्रेणी अभिसारी या अपसारी है। देखो अब अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। देखो अब सहायक श्रेणी मान रहे हैं। देखो और सहायक श्रेणी Vn बराबर मान लिया अपन ने, जो इसको 0 बना रहा है उसको सहायक श्रेणी मानेंगे। कितना मानेंगे, 1/n की पावर p-1 मानेंगे। देखो ये मानेंगे। देखो सहायक श्रेणी अपन ने ये मान लिया। देखो ये बात ठीक है यहां तक। अब सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो अब यहां पे अगर मान लो केवल यहां पे 2 होता तो अपन ये कह देते कि ये 1 से बड़ा है इसलिए अभिसारी है। अगर मान लो यहां पे 0 होता है या मान लो यहां 1 होता तो अपन कह देते कि 1 के बराबर है इसलिए अपसारी होगी। देखो तो अपन यहां पे अब दोनों केस अपने को लिखने पड़ेंगे। देखो यहां जनरल बात अपने को लिखनी पड़ेगी। अपन ये बात जानते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में या जो घात होती है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। और अगर यहां जो घात होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है तब क्या होती है, अपसारी होती है। देखो तो यहां अपन ये लिखेंगे। देखो अब अपन लिखेंगे, देखो श्रेणी समेशन ऑफ Vn है वो अभिसारी होगी। देखो श्रेणी समेशन ऑफ Vn है वो अभिसारी होगी, या शॉर्ट में लिख देते हैं सीधा। देखो अभिसारी होगी यदि ये जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी यदि p-1 का मान क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे। देखो यानी यहां जो संख्या है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। देखो बात समझ रहे हो क्या। देखो देखिए भाई हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में अपन यही तो कहते हैं कि यहां जो घात होती है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब श्रेणी अभिसारी होती है। तो p-1 का मान अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। p-1 का मान ग्रेटर देन 1 लेने का मतलब क्या हो गया, p ग्रेटर देन 2 हो गया। देखो तो अगर p का मान ग्रेटर देन 2 है तब तो ये श्रेणी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। देखो और अपसारी हो जाएगी कब, अपसारी होगी यदि अपसारी होगी यदि p-1 का मान क्या लेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 लेंगे। यहां जो घात है वो अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। देखिए तो यहां से p का मान कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखिए तो ये इसका उत्तर हो गया। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो इनमें ऑप्शन भी बन जाते हैं भाई, आसानी से ऑप्शन बन जाते हैं। पूछ लेंगे कि अभिसारी कब होगी, अपसारी कब होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो p का मान अगर ग्रेटर देन 2 अगर आप लोगे तब तो ये श्रेणी आएगी, अभिसारी आएगी। देखो और p का मान अगर लेस देन इक्वल टू 2 लेंगे तब क्या आएगी, अपसारी आएगी। देखो एक बार दोबारा अपन देख रहे हैं। देखो सुनेंगे इधर, आप p अपने को एक जनरल वैल्यू यहां दे रखी है। देखो अगर p का मान ग्रेटर देन 2 ले लेते हो, यहां पे 3 ले लेते हो, देखो आप तब ये श्रेणी आएगी, अभिसारी। p का मान अगर लेस देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं, यहां पे 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, तब ये श्रेणी क्या रहेगी, अपसारी रहेगी। देखो तो एक बार अपने सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए इसको नीचे ही रखेंगे अपन। देखो फिर सेकंड कंपैरिजन, अभी दोनों केस आ गए इसमें, p ग्रेटर देन 2 होगा तब क्या होगा, लेस देन 2 होगा तब क्या होगा, वो सारे केस इसके अंदर आ गए। तो एक बार सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए मैंने इसको नीचे रखा। देखो n की पावर p-1 को नीचे रखा। देखो सबसे पहले अपने क्या किया, देखो n अपन निकाला है, फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मान 0 आ गया तो अपने सहायक श्रेणी मानिए। सहायक श्रेणी उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। देखो अब यहां जनरल वैल्यू है तो अपन दोनों बातें लिख देंगे। देखो दोनों बातें अपन लिखेंगे। देखो है ना, जैसे देखो एक क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन ये दे रखा था, श्रेणी समेशन ऑफ u है n की पावर p, अपसारी होगी यदि, पहला ऑप्शन ऐसे दे रखा था q का मान लेस देन p+1 है। q का मान दे रखा था लेस देन p+1 दे रखा था। सेकेंड ऑप्शन दे रखा था q का मान ग्रेटर देन p+1 है। थर्ड ऑप्शन दे रखा था q का मान है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू p+1 है। ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। सबसे पहले एनवा पद निकालो। देखो इसका सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं एनवा पद कितना आ जाएगा, इससे अगर अपन कंपेयर करेंगे तो एनवा पद ये आएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो
अब इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे देख, और लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने के लिए एन कॉमन ले लेंगे देख। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने के लिए एन कॉमन ले रहे हैं, नीचे से भी एन कॉमन ले लेंगे देखो, तो ये बनेगा 1 + 1/n की पावर आ जाएगा क्यू आ जाएगा देखो, क्या आ जाएगा देखो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, अब इस एन को नीचे लेके लिखेंगे अपन देखो, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए देखो, इस एन को मैं नीचे ला रहा हूं देखो, एन की पावर आ जाएगा क्यू माइनस, ये बन जाएगा 1 + 1/n की पावर क्यू आ जाएगा देखो। अब इसका मान कितना मानेंगे 0 देखो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एन की जगह अगर अपन इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो 1 बनेगा देखो, और ये इनफाइनाइट बनेगा, तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो। अब सहायक श्रेणी मान रहे हैं देखो, सहायक श्रेणी में Vn बराबर मान लेंगे कितना 1/n की पावर q माइनस p मान लेंगे देखो, जो इसको 0 बना रहा है उसको अपन सहायक श्रेणी मानेंगे देखो। अब यहां भी अपन देखो जनरल वो वैल्यू आ रही है तो दोनों बातें अपन लिख देंगे देखो, जनरल वैल्यू आ रही है तो दोनों बातें अपन यहां पे लिखेंगे देखो। श्रेणी है वो अभिसारी हो जाएगी यदि, अभिसारी होगी यदि जो घात है वो ग्रेटर देन 1 है देखो, यानी q माइनस p का मान ग्रेटर देन 1 है। यहां जो घात है वो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तब तो श्रेणी अभिसारी होती है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा q ग्रेटर देन p + 1 आ जाएगा भाई। और अपसारी होगी यदि ये जो घात है वो क्या होगी लेस देन इक्वल टू 1 होगी देख, अपसारी होगी यदि, अपसारी होगी यदि q माइनस p का मान क्या है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहां से q लेस देन इक्वल टू p + 1 आ जाएगा। तो अब देखो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां सही है, अपने को किसके लिए पूछा गया था अपसारी के लिए पूछा गया था भाई, तो अपसारी के लिए कौन सा टेस्ट सही, कौन सा वो ऑप्शन सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा भाई। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे देखो। तो यहां अपने पढ़ा है देखो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट कब काम में लेना है यदि nवें पद में अक्स नहीं हो देखो, अक्स भी नहीं हो फैक्टोरियल n भी नहीं हो तब अपन ये टेस्ट काम में लेते हैं देखो। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी un लेने पे 0 आ जाता है तो सहायक श्रेणी मान के फिर उसको सोल्व किया जाता है, तब उसको अपन सोल्व करते हैं देखो। लिख लेना भाई सारे लिख लो इसको देखें। एक देखो प्रथम तुलना परीक्षण है देखो, उस पर आधारित कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो टेस्ट लिख लेना, मान लो कोई रिजल्ट पूछ ले देखो, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट देखो, प्रथम तुलना परीक्षण। यदि समेशन ऑफ un, यदि श्रेणी समेशन ऑफ un, श्रेणी समेशन ऑफ un तथा समेशन ऑफ vn इस प्रकार है कि, श्रेणी समेशन ऑफ un तथा समेशन ऑफ vn इस प्रकार है कि फर्स्ट समेशन ऑफ vn अभिसारी है। इसका रिजल्ट याद कर लेना, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है इस पर आधारित। समेशन ऑफ vn अभिसारी है, समेशन ऑफ vn है वो क्या है कन्वर्जेंट है, और un का मान है वो लेस देन इक्वल टू है vn से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तब श्रेणी समेशन ऑफ un है वो भी क्या होगी अभिसारी होगी, तब श्रेणी समेशन ऑफ un भी क्या होगी अभिसारी होगी, ये भी क्या होगी अभिसारी होगी। ये रिजल्ट कहीं काम में आ सकता है देखो, दो श्रेणी है देखो, तुलना का मतलब तो दोनों की तुलना करके अपन पता लगाएंगे देखो। अब मान लो श्रेणी समेशन ऑफ vn अभिसारी है देखो, और un का प्रत्येक पद है वो vn के प्रत्येक पद से कम या बराबर है देखो, यानी un जो श्रेणी है वो इस टाइप की श्रेणी है कि vn के प्रत्येक पद से उसका प्रत्येक पद छोटा या बराबर है देखो। तब अगर vn अभिसारी है तो un भी क्या होती है हमेशा अभिसारी आती है देखो, un भी हमेशा क्या होती है अभिसारी होती है देखो। इस बात का मतलब ये देखो, मान लो आपको के पास ऐसी एक श्रेणी है देखो, जिसके अपने को पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, ऐसी अपने को एक श्रेणी दे रखी है देखो। तो अपन एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरी श्रेणी कंसीडर करेंगे जिसका प्रत्येक पद इसके प्रत्येक पद से बड़ा हो देखो।
जिसका प्रत्येक पद इसके प्रत्येक पद से बड़ा या बराबर हो, उसको अपन कंसीडर करेंगे। देखो अब इसको चेक करेंगे। देखो अगर ये मान लो अभिसारी आ जाती है, अगर ये श्रेणी मान लो अभिसारी आ जाती है, ये अपन ऐसी श्रेणी लेंगे जिसका अपने को पता हो, ये श्रेणी अपन ऐसी कंसीडर करेंगे जिसका अपन पता लगा सके कि वो अभिसारी है या अपसारी है। जैसे हाइपर हार्मोनिक्स टाइप की श्रेणी अपन कंसीडर करेंगे। देखो अगर ये अभिसारी आ जाती है तो फिर ये श्रेणी भी क्या रहती है, अभिसारी रहती है। देखो दोबारा सुनेंगे। देखो फास्ट कंपैरिजन टेस्ट का वैसे अपने पास कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो फिर भी अगर अपन क्वेश्चन करना चाहें तो इस तरीके के क्वेश्चन काम में आएंगे। देखो मान लो एक श्रेणी अपने को दे रखी है। देखो अब अपने को एक ऐसी श्रेणी कंसीडर करनी पड़ेगी जिसका प्रत्येक पद इसके प्रत्येक पद से बड़ा या बराबर है, जिसका पहला पद इसके पहले पद से बड़ा या बराबर होना चाहिए, दूसरा पद इसके दूसरे पद से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब इसका पता लगा लेगा। देखो अगर ये अभिसारी आ जाती है तो ये भी हमेशा क्या होती है, अभिसारी होती है। फास्ट कंपैरिजन टेस्ट ही कहता है। फास्ट कंपैरिजन टेस्ट ही कहता है। अगर मान लो समेशन ऑफ वी एन अपसारी है। देखो अगर समेशन ऑफ वी एन अपसारी है, देखो यदि समेशन ऑफ वी एन अपसारी है, समेशन ऑफ वी एन अपसारी है, देखो तथा यूएन का प्रत्येक पद है वो बड़ा या बराबर है वीएन के प्रत्येक पद से, तब श्रेणी समेशन ऑफ वीएन है वो भी क्या होगी, अपसारी होगी। देखो श्रेणी समेशन ऑफ वीएन है वो भी क्या होगी, अपसारी होगी। श्रेणी समेशन ऑफ यूएन, श्रेणी समेशन ऑफ यूएन है वो भी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। तो छोटे क्वेश्चन ही पूछ बनते हैं। देखो मान लो कोई रिजल्ट का टेस्ट का कोई रिजल्ट ही पूछ लें, देखो सीधा, तब अपने ये काम में आ सकता है। तब ये अपने काम में आ सकता है। उसके बाद में देखो लिख लो, इसको लिख लिया क्या। उसके बाद में देखो कोशिका एनोवा मूल परीक्षण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कोशिका एनोवा मूल परीक्षण, कोशिका एनोवा मूल परीक्षण, nth रूट टेस्ट, कोशिका एनोवा मूल परीक्षण। भाई टेस्ट ये होता है, देखो यदि धनात्मक पदों की, यदि धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन ऑफ यूएन, धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है। धनात्मक पद में इसलिए कह रहा हूं कि सारे टर्म इसमें प्लस 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 ही आएगा। देखो आगे अपन देखेंगे एकांतर श्रेणी देखेंगे जिनमें प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। देखो धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए अपन पढ़ रहे हैं। देखो ये टेस्ट पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज है उनके लिए अपन पढ़ रहे हैं। देखो धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूएन की पावर 1/n का मान अपन निकालेंगे। देखो इसका मान निकालेंगे। देखो मान लो इसका मान आ जाता है एल आ जाता है, देखो इसका मान आ जाता है एल आ जाता है। देखो तब यदि एल का मान, एल का मान अगर लेस देन 1 है तब तो ये श्रेणी होती है अभिसारी। देखो अगर एल का मान लेस देन 1 है तब तो ये श्रेणी होगी अभिसारी। देखो कन्वर्जेंट होगी। देखो अगर एल का मान आ जाता है ग्रेटर देन 1 आ जाता है तब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। देखो डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखो और अगर एल का मान 1 आ जाता है तब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तब ये टेस्ट फेल होगा, फिर अपने को और किसी टेस्ट से चेक करना पड़ेगा। भाई यहां से सभी लिख लो, जो नए स्टूडेंट है वो भी लिख लो। अब पीछे वाले से कोई लिंक नहीं है। देखो यहां आगे सारे टेस्ट अपन अलग पढ़ रहे हैं। यहां सारे टेस्ट अपन अलग पढ़ेंगे। देखो यदि धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन ऑफ यूएन इस प्रकार दे रखी है कि अपन इसका मान निकालेंगे। देखो यदि इसका मान लेस देन 1 आ जाता है तब तो श्रेणी क्या होगी, देखो अभिसारी। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तब अपसारी, अगर 1 आता है तब ये टेस्ट फेल। देखो अब ये टेस्ट आपको कब काम में लेना चाहिए, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो वैसे ही कोई निश्चित नियम नहीं है,
तो ये बनाई हुई नहीं है अपने खुद के। देखो अगर nवें पद में घात n आती है तब ये टेस्ट अपने यूजफुल रहेगा। देखो अगर किसी श्रेणी के nवें पद में घात n आ रही है, मान लो ऐसा आ रहा है, देखो nवां पद आ रहा है, मान लो 2 की पावर n इंटू n की पावर n, या मान लो इस टाइप का पद आ रहा है। देखो तब अपने को ये टेस्ट अगर अपन काम में लेंगे तो आसानी रहेगी। देखो यानी श्रेणी का जो nवां पद है उसमें अगर घात n आ रही है तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना चाहिए। देखो तो एक नोट लगा के लिख लेना ये बात। ये वैसे कोई निश्चित नियम नहीं है, ये वैसे ही बनाए हुए नियम है समझने के लिए। देखो यदि श्रेणी के nवें पद में, देखो यदि श्रेणी का nवां पद, यदि श्रेणी का nवां पद घात n के रूप में हो, श्रेणी का nवां पद घात n के रूप में हो, तब ये परीक्षण काम में लेना चाहिए। देखो तब ये टेस्ट काम में लेते हैं। तब ये टेस्ट काम में लेते हैं। मान लो श्रेणी का जो nवां पद आ रहा है वो घात n के रूप में आ रहा है, तब ये अपने को टेस्ट काम में लेना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो अपने पास nवां पद होगा, फिर उसकी पावर कर देंगे 1/n कर देंगे। देखो यानी टेस्ट काम में कैसे लेना है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। देखो अगर nवां पद घात n में आ रहा है तब अपन ये टेस्ट काम में लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर 1/n कर देंगे, फिर इसमें अपन क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे। देखो ऐसा करने पे जो मान आता है वो अपन देखेंगे। देखो अगर वो 1 से छोटा आ जाएगा तब तो श्रेणी हो जाएगी अभिसारी, अगर 1 से बड़ा आ जाएगा तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। अगर 1 आ जाएगा तो फिर अपने को और किसी टेस्ट से इसको चेक करना पड़ेगा। देखो तब और किसी टेस्ट से अपन इसको चेक करेंगे। देखो बात समझ रही हो क्या। देखो श्रेणी का nवां पद अगर घात n में है तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना चाहिए। देखो घात n के रूप में हो तब अपने ये टेस्ट काम में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो ये दे रखा है। देखो की पावर n पूछा गया। देखो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, देखो श्रेणी समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n दे रखा है। आपने वो ये पूछा गया कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी होगी। देखो अगर समेशन लगा हुआ है इसका मतलब वो श्रेणी है। देखो समेशन लगा हुआ है इसका मतलब वो श्रेणी है। देखो अब यहां अगर इसकी कंपेयर अपन समेशन ऑफ un से अगर करें तो un बराबर कितना आ जाएगा। देखो समेशन ऑफ un से अगर अपन इसकी कंपेयर करें तो इस श्रेणी का nवां पद हो जाएगा n की पावर 1/n माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये बात सही है। देखो समेशन ऑफ un से मैंने इसको कंपेयर किया। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो nवां पद क्या आ रहा है, घात n के रूप में आ रहा है। देखो nवें पद में घात n आ रही है, इसका मतलब अपने को ये टेस्ट कोशी का मूल परीक्षण है वो काम में लेना चाहिए। देखो और कोशी के मूल परीक्षण में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर कर देंगे 1/n कर देंगे। सबसे पहले इसकी पावर करेंगे 1/n करेंगे। देखो दोनों तरफ अगर इसकी पावर 1/n करेंगे तो कितना बन जाएगा, n की पावर 1/n माइनस 1 बन जाएगा। देखो दोनों तरफ अपन इसकी पावर 1/n कर दी। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। देखो अब इसमें ले रहे हैं अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। अब इसमें ले रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं। इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। देखो इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। ये लेंगे। देखो अब पीछे अपन बात कर चुके हैं। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n का मान कितना होता है, ध्यान में क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n का मान पहले अपन निकालना सीख चुके हैं। देखो इसका मान होता है 1 होता है। देखो एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। देखो एक फलन की पावर में अगर दूसरा फलन होता है तो लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लोग लेते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। देखो दोनों तरफ लोग ले लेंगे। देखो अगर एक फलन की पावर में दूसरा फलन हो तो लिमिट लगाने के लिए, निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले y के बराबर मानते हैं, फिर दोनों तरफ लोग लेते हैं। देखो यहां अगर अपन लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो लोग लेंगे तो घात को अपन पहले लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 1/n log n बन जाएगा। ये लिमिट बार बार काम में आती रहेंगे। देखो अब यहां अगर अपन इसमें लिमिट लेंगे तो देखो log इनफाइनाइट बनेगा। log इनफाइनाइट एक तरीके से इनफाइनाइट ही होता है। देखो और नीचे n रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आएगा। देखो तो इनफाइनाइट बट्टा इनफाइनाइट फॉर्म आएगी। देखो और ये क्या होता है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अनिर्धारित रूप होता है। देखो
तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे अपन, डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे। देखिए, और डीएल हॉस्पिटल नियम में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर अवकल कर देते हैं, तो log n का अवकल हो जाएगा 1/n, नीचे का नीचे अवकल कर देंगे। देखिए अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0। देखो तो log y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, वैसे तो याद भी रख लो थोड़ा सीधा इसको। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की पावर 1/n का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो तो यहां आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा इसका मान। देखो अब इसका मान कितना आ रहा है, 0 यानी लेस देन 1 आ रहा है। और लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अब जो टेस्ट अपन लगा रहे हैं उसी का रिजल्ट काम में लेना है। देखो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा रिजल्ट अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। देखो अभी अपन ये बताता है कि जो भी मान आता है वो अगर लेस देन 1 आता है तो श्रेणी अभिसारी होती है। तो यार लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी अभिसारी होगी। देखो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखो देखिए ये बात समझ रहे हो क्या, अगर श्रेणी का nवां पद घात n के रूप में हो तब अपने को कोशिका मूल परीक्षण काम में लेना चाहिए। देख यहां घात n आ रही थी इसलिए कोशिका मूल परीक्षण काम में लिया अपने। देख इसलिए कोशिका मूल परीक्षण अपन ने काम में लिया। देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो श्रेणी का nवां पद अपने को ये दे रखा है। देख श्रेणी का nवां पद अपने को ये दे रखा है। देख ये दे रखा है। देख तब ये श्रेणी क्या होगी वो पूछा गया। देख तब ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है वो अपने को पूछा गया। देख पहली बात तो देखो, देखिए कौन सा टेस्ट यहां काम में लेना चाहिए अपने को। अब यहां भी अपन देख रहे हैं, देखो nवां पद है वो घात n के रूप में आ रहा है। देख अगर nवां पद में घात n होती है तो अपन क्या करेंगे, कोशिका मूल परीक्षण काम में लेंगे। देख अब सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, इसकी पावर 1/n कर देंगे। देख कोशिका मूल परीक्षण काम में लेने के लिए इसकी पावर 1/n करेंगे तो यहां बन जाएगा n माइनस log n, और नीचे कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। देख ये आ जाएगा। घात जब सब जगह देखो घात n आ रही है, देखो इसके अंदर, इसलिए अपन कोशिका मूल परीक्षण इसमें काम में ले रहे हैं। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो। देख लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले लेंगे। देख लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले लेंगे। देख 1/2 तो बाहर ही ले सकते हैं। देख अब n का भाग इसमें देंगे तो ये बनेगा 1 माइनस log n/n बनेगा। देख ये बनेगा। देख n का भाग दे दिया इसके अंदर अपन ने। अब इसमें अगर अपन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान कितना आ जाएगा। अभी अपन ने देखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n/n का मान कितना होता है। सीधा अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बट्टा इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, तो इसलिए डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लेंगे। देख ऊपर का ऊपर अवकल कर देंगे, नीचे का नीचे अवकल कर देंगे। log n का अवकल कर दिया अपन ने ऊपर, नीचे n का अवकल कर दिया, तो इसका मान आ रहा है 0। देखो तो यहां इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 1/2, 1 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। भाई 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और लेस देन 1 है इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। तो यहां थोड़ा सा अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि एनवा पद अगर घात n के रूप में हो तब अपने को ये टेस्ट काम में लेना चाहिए। एनवा पद अगर घात n के रूप में हो तब ये टेस्ट अपने को काम में लेना चाहिए, ये अपन कह सकते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे इस पे आधारित क्वेश्चन कई बार पूछे गए। देखो कोशी के मूल परीक्षण पे आधारित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते थे। सेकंड ग्रेड 2013 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ऐसे अपने को एक श्रेणी दी हुई थी, इसका पता लगाना था कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। ऐसे अपने को एक श्रेणी दी हुई थी, इसका पता लगाना था। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एनवा पद निकालेंगे। देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं इसका एनवा पद निकाल रहे हैं। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे, एक एक टर्म को देखना, एनवा पद निकालना बिल्कुल आसान है। देखो एनवा पद निकालना, एक एक टर्म को अपन देखेंगे। देखो सुनेंगे भी, इधर सुनेंगे एक बार सारे। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो यहां कितना आ रहा है 2, यहां कितना आ रहा है 3, तो 2 3 से एनवा पद कितना आता है, n+1 आता है। तो यहां तो आ गया n+1 आ गया। देखो अब घात को देखेंगे, घात में भी 2 है फिर 3 है, तो एनवा पद कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। देखो एक एक स्टेप को देखनी है। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो यहां 1 है फिर यहां कितना है 2 है। देखो तो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तो एनवे में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो एक एक टर्म को अपन देख रहे हैं। देखो ऊपर अपन देख रहे हैं, देखो पहले पद में 2 है, दूसरे में 3 है, तो कितना आ जाएगा, 2 3 से एनवा पद n+1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो माइनस यहां 2 है यहां 3 है, तो एनवा पद कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तो एनवे में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। देखो एक एक टर्म को अपन देखेंगे। ऊपर कितना आ रहा है, -1 है, -2 है, तो यहां कितना आ जाएगा, -n आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को एनवा पद अच्छी तरह निकालना है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनवा पद है वो अच्छी तरह निकाल लेंगे। देखो अब एनवी पद में भी देखो घात n आ रही है, एनवी पद में घात n आ रही है, इसका मतलब कोशी का मूल परीक्षण यहां यूजफुल रहेगा। देखो कोशी का मूल परीक्षण है वो यहां यूजफुल रहेगा। देखो और उसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पावर 1/n करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी पावर करेंगे 1/n करेंगे। देखो तो यहां बन जाएगा कितना, n+1 की पावर n+1, नीचे आ जाएगा n की पावर n+1, माइनस आ जाएगा n+1/n की पावर आ जाएगा कितना, -1 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने इसकी पावर 1/n कर दी। देखो बताओ ठीक है क्या ये बात। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो। देखो अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन लेंगे। देखो और जब भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो n हमेशा कॉमन ले लेते हैं। देखो जो भी n इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बनाएंगे उनको कॉमन ले लेंगे। यहां से अपन एक n कॉमन ले लेंगे। देखो यहां से अपन एक n कॉमन ले रहे हैं, तो n की पावर n+1 बाहर आएगा। देखो यहां बन जाएगा 1+1/n की पावर n+1, और नीचे भी आ जाएगा n की पावर n+1 आ जाएगा, माइनस यहां n का भाग दे देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो की पावर आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये आ गया। देखो ये आएगा। देखो अब अपन इसमें लिमिट ले लेंगे। देखो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। देखो यहां अपन देख रहे हैं ये स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने से पहले मैं इसको एक बार ऐसे और लिख देता हूं। देखो 1+1/n की पावर n को तो मैंने अलग लिख लिया, और एक जो 1+1/n है उसको मैंने अलग दिया। देखो इसकी पावर n+1 था ना। देखो और यहां 1+1/n है। देखो इसकी पावर आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब अपन देखो ये बात बार बार कर चुके हैं, एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं। देखो इसका मान कितना होता है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है, बार बार काम में आती रहेगी। देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+a/n की पावर है, कितना होता है इसका मान, e की पावर a होता है। ये होता है। ये जो लिमिट है वो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, बार बार काम में आती रहती है। देख अगर यहाँ पे a की जगह 2 है तो इसका मान e की पावर 2 आ जाएगा, 3 है तो e की पावर 3 आ जाएगा। देख तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+a/n की पावर n का मान होता है e की पावर a होता है। तो यहां अगर अपन देखिए तो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो इसका मान कितना बनेगा। देखो इसका मान कितना आएगा, 1+1/n की पावर n का मान कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। देखो इसका मान आ जाएगा e आ जाएगा। देखो यहां n की जगह अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो यहां n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो की पावर आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी अपने पास कितना आ गया, इसका मान 1/e-1 आ गया। ये आ गया 1/e-1। e का मान कितना होता है, 2.71 होता है। e का मान होता है 2.71 होता है। तो e का मान अगर 2.71 है तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, <1 आ जाएगा।
इसका मान आएगा लेस देन 1 आएगा। ई का मान हो गया देखो 2.71, तो ये आएगा 1.71 आएगा, तो 1/1.71 का मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 हो जाएगा देखो। और इसका मान लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो सावधानी पूर्वक सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनवा पद निकालेंगे, फिर अपन देखेंगे कौन सा टेस्ट कब काम में लेना चाहिए। देखो तो हाँ, तो धनात्मक ही पद, धनात्मक पद का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक पद का मतलब ये आएगा। देखो आगे अपन देखेंगे, एक एक टर्म को अपन यहां देख रहे हैं। देखो ऋणात्मक पद का मतलब ये पूरे पद की अपन बात करते हैं। देखो ये पूरा पद हो गया, फिर आएगा नेगेटिव आएगा, फिर पूरा पद हो गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर वो एकांतर श्रेणी होती है, वो अलग चीजें होती है। यहां सारा पूरा अगर अपन पद देखें, इसको अगर अपन एक्सपेंड करें, देखो इसको अगर अपन एक्सपेंड करें तो सबसे पहले पहला पद आएगा, फिर प्लस इसका दूसरा पद आएगा, फिर प्लस तीसरा पद आएगा। अब इस पूरे पद की अपन बात कर रहे हैं। देखो वो जो मैंने धनात्मक पदों वाली श्रेणी मैंने इसलिए लिखा है कि आगे अपन एक एकांतर श्रेणी पढ़ेंगे, और एकांतर श्रेणी में क्या होता है, एक पद प्लस होता है, फिर एक चिन्ह माइनस आता है, फिर एक प्लस आता है, फिर एक माइनस आता है, एक श्रेणी आगे ऐसे अपन पढ़ेंगे। देखो 1 - 2 + 1/3 - 1/4 ऐसी श्रेणी अपन पढ़ेंगे। देखो उनको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी। अगर सब जगह प्लस आ रहा है, देखो ऐसी श्रेणी आ रही है, तब अपन बात कर रहे हैं। देखो ये जो पद अपन पढ़ रहे हैं, ये जो रिजल्ट टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं ऐसी श्रेणियों के लिए। देखो वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज होंगी उनके लिए अलग टेस्ट पढ़ेंगे अपन। देखो तो यहां धनात्मक पदों की श्रेणी का मतलब ये है कि न कि वैसे कोई माइनस वाला मान से मतलब। बात समझ रहे हो क्या? देख नहीं समझे बात भाई, धनात्मक पदों का मतलब ऐसी श्रेणियों की बात कर रहे हैं। देखो सब जगह प्लस प्लस आए। देखो एक श्रेणी ऐसी होंगी देखो जिनमें एक पद प्लस आएगा, फिर एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, उनको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी। देखो तो यहां जो अपन टेस्ट पढ़ रहे हैं वो धनात्मक पदों वाली श्रेणियों के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसी श्रेणियों के लिए पढ़ रहे हैं। वैसे कोई मान निकाल के नहीं देखना है कि माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। इस बात का मतलब ये। दोबारा अपन एक बार देखते हैं। देखो सुनेंगे इधर, सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो एनवा पद कितना आया था, एनवा पद अपन निकालेंगे, एक एक क्रम को अपन देखेंगे। देखो अगर एनवे पद में घात एन आ रही है, तब अपन क्या करेंगे, कोशिका मूल परीक्षण काम में लेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर 1/n कर देंगे। इसकी पावर 1/n करेंगे, यहां आ गया -1 आ गया, फिर अपन इसमें लिमिट ली है। और लिमिट लेने के लिए अपन जानते हैं ऊपर और नीचे से एन कॉमन ले लेंगे, फिर जो भी मान आएगा उसको देख लेंगे। जो भी मान आ रहा है उसको अपन देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया, देखो साइंस का डिपार्टमेंट वाले एग्जाम में। ये दे रखा है श्रेणी समेशन ऑफ 1 + 1/n की पावर -n2 होगी। भाई ये श्रेणी कौन सी होगी, ये पूछा गया। भाई सबसे पहले देखो, देखिए इसका एनवा पद कितना है, करके देखो इस क्वेश्चन को खुद करो। देखिए सबसे पहले ये देखो इसका एनवा पद क्या आएगा। देखो देखिए भाई यहां अगर अपन देखें तो एनवा पद कितना आ रहा है, un बराबर आ रहा है 1 + 1/n की पावर -n² आ रहा है। समेशन ऑफ un से इसको कंपेयर करते हैं अपन। समेशन ऑफ यहां जो लिखा हुआ होता है वो एनवा पद होता है। ये इसका एनवा पद आ गया। देखो अब एनवे पद में घात एन आ रही है, इसका मतलब अपने को कौन सा टेस्ट काम में लेना चाहिए, कोशिका मूल परीक्षण काम में लेना चाहिए। देखो तो दोनों तरफ इसकी पावर कर देंगे 1/n कर देंगे। देख दोनों तरफ इसकी पावर कर देंगे 1/n ये कर देंगे। देख तो यहां आ जाएगा -n आ जाएगा। देख अब इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लो। देख इसमें लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट अपन ले लेंगे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेने पे कितना आएगा इसका मान, 1/n 1/e हो जाएगा ना। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर -n है, तो e की पावर -1 आएगा, यानी 1/e आएगा। और 1/e का मतलब क्या है, लेस देन 1 हो जाएगा। देख और लेस देन 1 है, इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसार। इसका मतलब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी।
तो एक बार अपन देखो ये सारे जो टेस्ट है उनको अपन पढ़ रहे हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो यहां तक एक बार दोबारा अपन बात कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा भी अगर अपन समझे तो ये आसानी से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले अपने जो टेस्ट पढ़े हैं उनमें ये देखा था, देखो जो श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन उसका एनवां पद निकालेंगे। अगर एनवें पद में अक्स नहीं है या मान लो फैक्टोरियल एन वगैरह भी नहीं आ रहा है, तब आपको सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लगाना होता है। देखो और उसमें अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिमिट लेके देख लेंगे। अगर 0 आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, एक सहायक श्रेणी मानेंगे। उस सहायक श्रेणी को हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तुलना कर लेंगे, फिर अपन देखेंगे कि वो अभिसारी होगी अपसारी होगी। अगर एनवें पद में घात एन आ रही है तब अपन क्या काम में लेंगे, कोशी का मूल परीक्षण काम में लेंगे। तब कोशी का मूल